कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 25 बवंडर में रोशनी। ईशान की ये बात सुनकर कि ईशान के पास भी कुछ मैजिकल पावर हैं और उसने इस ग्रुप से जुड़कर कड़ी मेहनत से इन मैजिकल पावर को हासिल किया है, रागनी और रीना के जैसे मानो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ईशान अपना सिगार सुलगाता है और अपने सिगार का एक गहरा गश लेते हुए ईशान रागनी और रीना से कहता है, देखो तुम दोनों इतनी हैरान मत हो, क्योंकि ये सब मैंने इसलिए भी सीखा है ताकि मैं ऐसे ग्रुप से जुड़कर सबकी मदद कर सकूं। इसलिए तुम दोनों को इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो शायद मैं कभी भी तुम लोगों को इस बारे में नहीं बताता, पर जो आज हालात हैं उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया। ईशान की इस बात पर रागनी और रीना ईशान से कहती हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यूं ही ये सब जानकर बस थोड़े शॉक्ड हो गए और कुछ नहीं। इतना कहकर वो दोनों चुप हो जाती हैं। इसके बाद ईशान रीना और रागनी से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी मुलाकात महाराजा आर्यन से कैसे हुई। यह सुनकर रागनी और रीना एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर ईशान उन्हें बताता है कि मैं अपनी इन शक्तियों की ट्रेनिंग ले रहा था, और जब मैं इन सब चीज़ों को सीख रहा था और जब मैं यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर रहा था ताकि मुझ में वो शक्तियाँ आ जाएँ और मैं यूनिवर्स की उन एनर्जीज से मिल सकूँ, खुद को उनसे जोड़ सकूँ, तब एक दिन। ये कहते हुए ईशान थोड़ा रुक गया। रीना ने ईशान से पूछा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तभी रागनी भी बोल पड़ी, हाँ भैया बताइए ना, क्या हुआ आगे? तभी ईशान ने गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। ये कहते हुए ईशान ने एक गहरी लंबी आह भरी और आगे कहा, जब एक दिन मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा था, तब अचानक मेरी बंद आँखों के सामने एक बहुत बड़ा बवंडर आ गया। वो बवंडर बहुत बड़ा था और पूरे अंधेरे से भरा पड़ा था और उसके अंदर मैं खिंचता चला गया। और तब मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या क्या हुआ। बहुत सी अनगिनत शक्तियों ने मुझे जकड़ रखा था और मैं उनसे निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर फिर भी मैं उनसे खुद को बाहर नहीं निकाल सका। उस बवंडर में बहुत सी बुरी शक्तियाँ भी थीं जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उस बवंडर के अंदर बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन बुरी एनर्जीज, बुरी आत्माओं, पिशाचों, चुड़ैलों की थी जो उस भवंडर के अंदर कैद थी। वो सब मुझ पर हमला करने लगी। उन्होंने मेरे पूरे शरीर को जकड़ रखा था, क्योंकि वो मेरे इंसानी शरीर में घुसकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, ताकि वो मेरे इंसानी शरीर में आकर इस भवंडर की कैद से खुद को आज़ाद कर सके और इंसानी शरीर की मदद से अपना मकसद पूरा कर सके और तबाही मचा सके। ईशान की ये बातें सुनकर रागनी और रीना दोनों ही बुरी तरह से घबरा गई थीं। रागनी और रीना को इस तरह से घबराया हुआ देखकर ईशान ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? क्योंकि इसमें इतनी डरने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब हम किसी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी कुछ बुरी शक्तियाँ हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं बिल्कुल ठीक था। ईशान की इस बात पर रागनी आगे ईशान से कहती है, ओके भैया, फिर आगे क्या हुआ? ईशान ने अपने सिगार का एक गहरा गश लिया और बोला, वो शक्तियाँ लगातार मुझ पर अटैक कर रही थीं और मैं लगातार काले गहरे अंधेरे भवंडर की गहराई के अंदर गिरा जा रहा था। मैं खुद को उन शैतानी शक्तियों से लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। कुछ टाइम बाद मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं बची और मेरे दिमाग ने भी जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन वो शैतानी शक्तियाँ अभी भी मुझ पर लगातार हमला कर रही थीं। मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। ईशान की इस बात से रीना और रागनी काफ़ी डर गई थीं। वो दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर उन्होंने घबराते हुए ईशान से पूछा, तो क्या उन शैतानी शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया? रागनी और रीना की इस बात पर ईशान एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ईशान को यूँ हंसता देख रीना ने ईशान से कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? यहाँ हम इतने टेंशन में हैं, डरे हुए और घबराए हुए हैं, और आपको हंसी आ रही है? रीना की इस बात का जवाब देते हुए ईशान ने थोड़ा गंभीर लहजे में कहा, नहीं रीना, ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे हंसी सिर्फ ये बात सोचकर आ गई कि वो शैतानी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली और ताकतवर होकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और ना ही मेरे शरीर पर अपना कब्जा कर पाई। ईशान की ये बात सुनकर रीना और रागिनी ने एक गहरी राहत की सांस ली, पर रीना अभी भी ईशान से कुछ पूछना चाहती थी जो उसने पूछा। रीना ने ईशान से पूछा, आपके साथ इतना कुछ हो गया और इतनी सारी घटनाएं हो गई, पर यह सब आपने मुझे कभी नहीं बताया। ऐसा क्यों किया आपने ईशान? इतने सारे राज और इतनी सारी बातें आपने हमसे क्यों छुपाई? कम से कम मुझे तो बताते आप। ये कहते कहते रीना अब थोड़ी भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो आगे ईशान से बोली, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कभी सोचा था आपने? रीना की इस बात पर रागिनी भी सहमत थी। उसने भी ईशान से कहा, हाँ भैया, कम से कम आपको भाभी को तो ये सब बताना ही चाहिए था कि आप कोई रिसर्च कर रहे थे और आपकी जान को इतना जोखिम और ख़तरा है वगैरह वगैरह। रागिनी और रीना की इस बात पर ईशान उन दोनों को शांत करते हुए बोला, मैं बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सकता था क्योंकि ये हमारे उन सीक्रेट ग्रुप्स के रूल्स के ख़िलाफ़ था और मैं वो रूल्स तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद ईशान उन दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों से ये सारी बातें छुपाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू। ईशान की इस बात पर रीना और रागिनी दोनों नॉर्मल हो गए और उन्होंने ईशान को माफ़ कर दिया। इसके बाद रागिनी ने ईशान से पूछा, फिर आगे क्या हुआ भैया? ईशान ने उन्हें बताया कि जैसे ही वो उस भवंडर में नीचे गिरने वाला था तभी रागिनी अचानक से बोली, क्या भैया? तभी अचानक मुझे उस भवंडर के काले अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। ईशान की रोशनी वाली बात सुनकर रागिनी और रीना सत्ते में आ गई।